जय श्री राम। जी। ये जो एक नया नारा, कई लोगों को ये लगता है कि ये सनातनी नहीं है, कट्टरवादी नारा है। आप इत्तेफाक रखती हैं? लोग कट्टरवादी बना देते हैं। अगर कोई आज उनके नाम से मर्यादा भंग को ये कहता है कि मैं जय श्री राम का नारा इसलिए लगा रहा हूँ ताकि मैं अहिंसा को बढ़ावा दे सकूं, वो गलत है। सो क्या एक शादीशुदा महिला के लिए ये जरूरी है कि वो सिंदूर लगाए दिखाकर, मंगलसूत्र पहने या वो शादी वाली चूड़ियां? दिखाने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ चीजें जो परंपरागत हैं उनको अगर हम निभा भी लेते हैं तो उसमें कोई परेशानी नहीं है। तिलक क्यों लगाते हैं? चंदन लगाने से हमारी जो अकाल मृत्यु, मतलब कभी भी कुछ एक्सीडेंटली हो जाना, वो नष्ट होता है। कट्टर हिंदू की परिभाषा क्या है? कुछ लोग कट्टर हिंदू के नाम पर हिंसा कर रहे हैं। मंदिर जाने की जरूरत है, ये सवाल अगर कोई आपसे पूछे तो कैसे आप उसे बताओगे? मंदिर भी वो जगह है जहाँ 100% कंफर्म है कि आपको भगवान तो मिलेंगे ही मिलेंगे। बुद्ध जी सनातन का हिस्सा है? बुद्ध बिल्कुल सनातन का हिस्सा। शादी करने के 3 फायदे 3 नुकसान क्या है? बड़ा कठिन क्वेश्चन है। क्या नॉनवेज खाने से धर्म भ्रष्ट होता है, या जो सनातनी है उसमें कुछ गलत होता है, या फिर ये एक सिर्फ भोजन का जरिया है और इसको इससे अधिक नहीं देखा जाना चाहिए? नॉनवेज खाने से सिर्फ धर्म भ्रष्ट नहीं होता, बल्कि आपकी मानवता भ्रष्ट होती है। आप जानती हैं भगवान राम का जन्म कब हुआ था? चैत्र का महीना, नवमी तिथि थी, मध्याह्न का समय था, दोपहरी का समय था, पावन काल लोक विश्रामा, मतलब मानते ना दोपहर का समय थोड़ा विश्राम का समय होता है, तो राम जी ने मध्याह्न का समय चुना। तुम ना करोगी तो कृपा कौन करेगा, अगर तुम ना सुनोगी तो मेरी कौन सुनेगा। किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए कि जुबां पे राधा राधा नाम हो जाए। पहला सवाल जो मेरे जहन में आता है वो यही आता है, जैसे कि आपके बारे में हमने पढ़ा जाना कि 7 साल की उम्र से आपने शुरुआत की, तो ये एक छोटी बच्ची चित्रलेखा कैसे देवी चित्रलेखा बन गई? जन्म ब्रज में हुआ है, तो मुझे लगता है ब्रज में बच्चे को कहना नहीं पड़ता कि तुझे राधे राधे बोलना है। बिहारी लाल की जय। यहाँ बच्चा बच्चा राधे राधे कह के ही जन्म लेता है। तो मुझे लगता है माहौल का, ब्रज भूमि का, और मेरे गुरु तो बचपन से मुझे मिल गए थे 4 साल की एज में। और कुछ कहते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि पूर्व जन्म का प्रारब्ध होता है, तो वो थोड़ा सा निकल के आया और कुछ थोड़ा सा इस जन्म में मुझे माहौल मिला, तो दोनों मिल करके ये रास्ता शुरू हुआ। देखिए, आप श्याम जी के यहाँ से, हम राम जी के यहाँ से। बिल्कुल। मैं वृंदावन जब पहली बार गया तो मुझसे किसी ने कहा कि चश्मा उतार लीजिएगा जी। हमारे यहाँ के बंदर बड़े बदमाश हाँ। हैं। तो मैंने एक पुजारी थे, उनसे मैंने कहा यार ये तो बड़े बदमाश हैं जी। आपका चश्मा लेकर चले आते हैं ऊपर, फिर आप फ्रूटी दीजिए या कुछ खिलाइए, वापस कर देते हैं। हमारे अयोध्या में आते हैं सिर्फ प्रसाद लेते हैं। जी। तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही जो मैं आपसे भी साझा करूंगा, दर्शकों से भी। कहा, देखिए जैसे आपके राम जी वैसे आपके वहाँ के बंदर, जैसे हमारे श्याम जी। ये बात बिल्कुल सत्य कही उन्होंने, क्योंकि जिसकी आप सेवा करते हैं ना, जिनकी आप पूजा करते हैं, उनके थोड़े थोड़े गुण आप में आने लगते हैं। तो हमारे ठाकुर जी तो एकदम नटखट थे, उन्होंने बानरों को, बंदरों को ऐसा ही बना दिया कि वो भी आज नटखट है। और आपने बहुत अच्छी बात कही, और आपको शायद पता होगा ये जो राम और श्याम वाली जो लड़ाई है ना, ये बहुत दिनों से चलती आई, प्रेम की, इसमें कोई ईर्ष्या भाव नहीं है, जेलसी नहीं। पर राम जी वाले कहेंगे हम अयोध्या वाले हैं, तो वृंदावन वाले अपने भाव में रहते, भाई हम भी अपनी ठसक से हैं, हम श्याम राधा रानी वाले हैं। तो एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, मैं कथा में भी बोलती हूँ कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और इनके चपल विशेष। दोनों में डिफरेंस यही है कि राम जी की आंखों में बहुत गंभीरता है, वहीं अगर कृष्ण को देखेंगे तो उनकी आंखें बड़ी चंचल हैं, अब यहाँ अब वहाँ। और वो उनके भक्तों में भी कहीं ना कहीं देखने को मिलता है, राम जी के भक्त थोड़े गंभीर होते हैं, कृष्ण वाले थोड़े चंचल होते हैं। और